लक्सर क्षेत्र के बसेड़ी लक्सर कोतवाली तिराहा रोड स्थित आर्यन हॉस्पिटल में सोमवार देर रात करीब 3 बजे अज्ञात बदमाशों ने डॉक्टर बाबूराम पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से आसपास के डॉक्टरों और परिजनों में दहशत का माहौल है। डॉक्टर बाबूराम ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह सो रहे थे, तभी किसी ने आकर उनके मुंह को बंद कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमलावर को धक्का दिया और लात मारी, लेकिन वह नहीं माना और लगातार उनके मुंह को बंद करता रहा। हमलावर ने उनके सिर पर किसी धारदार हथियार से घातक हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टर बाबूराम ने कहा कि वह हमलावर को पहचान नहीं पाए। घटना की सूचना मिलते ही संदीप बसेड़ी, जिन्हें उनके बेटे ने डॉक्टर बाबूराम की पत्नी के टेलीफोन कॉल से जानकारी दी, वही तुरंत आर्यन हॉस्पिटल पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक सेठपुर ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबूराम एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वह किसी से भी दुश्मनी नहीं रखते। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसी शख्सियत पर हमला होगा तो फिर और कैसे बचेंगे। डॉक्टर यशपाल अग्रवाल उर्फ पप्पू ने बताया कि इस घटना के मद्देनजर वे सभी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बुलाकर एक मीटिंग करेंगे। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि रात में मरीजों के पास आने जाने की आवश्यकता होती है और अगर इस तरह के लोग डॉक्टरों के साथ हरकत करेंगे तो वे रात को अपने घर से भी नहीं निकल पाएंगे, जिसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा। उन्होंने इस घटना को बहुत ही निंदनीय और क्रूरता भरा बताया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और डॉक्टरों तथा आम जनता में भय का माहौल बना दिया है। लक्सर से फरजाना खातून की रिपोर्ट। ये बेहद संवेदनशील परिस्थितियों में इस प्रकार की घटना, जो सीधे साधे साधारण व्यक्ति हैं, इनका स्वभाव हमेशा मानवतावादी रहा है और उनके साथ में जो दुर्दांत अपराध करने की नीयत से लोग आए थे, ये बेहद दुखद और बेहद संवेदनशील है, क्योंकि क्षेत्र में डॉक्टर जैसे साधारण सौम्य स्वभाव के व्यक्ति नहीं हैं, सदैव सबसे मिलनसार व्यवहार करते हैं और ऐसे व्यक्ति के साथ भी अगर ऐसी घटना होती है तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर क्वेश्चन मार्क लगता है। और इस घटना को पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस घटना को जल्द से जल्द खोलने का काम किया जाए ताकि होने वाले अपराध पर अंकुश लग सके। मेरे कर्मचारी लगा रखी थी, मसोर का जग ही रहा था तो एक लड़का दिखाई दिया मुझे, नकाब डाल बांध था, पता नहीं कौन था, जो मेरा मुंह घुटता, बार बार मुंह घुटता था। तो मैं पढ़ता रहा, बार मारता रहा, वो करता रहा, हटता रहा। कई बार कोशिश करी, मुझे एक बार तो मरी गया मचा गया था मैं, फिर मैं कोशिश करी, फिर भी जुड़ी। फिर बाद में उन्होंने मेरे सर पर कुछ मारा, नासी से मार के बाद जो है फिर वो दूसरे फिर एक फोड़ता शायद होगा, वो शायद में वो था। और फिर गड़बड़ी आई, लगी क्या हो गया। उन्होंने मार को सिर पर कुछ बटसा डंडा था उनके पास, जो फिर वो नीचे उतर 15 3 10 3 15 3 15 3 5 3 15 3 15 घटना हुई है। इसमें हम लोग रात को उठते हैं, लोग मरीज को देखते हैं, तो कोई भी घटना हो सकती है हमारे साथ। इसके लिए बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। हम लोग इकट्ठे होंगे, अभी इस पर विचार करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये भी है कि ये भी एक बड़ा सवाल है कि सुरक्षा देने का काम तो पुलिस का है, घर पर सो रहा था तो डॉक्टर हमारी चाची जी हो डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने फ़ोन कराया मेरे लड़के को। उसने आया मुझे उठाया, पापा जी किकर डॉक्टर पापा जी के यहाँ से कोई चोर घुस गए। जब मैं आया तो उस टाइम डॉक्टर साहब पूरे खून में लथपथ हुए पड़े थे और सतबीर था लक्सर गौड़ा। तो मुझे जो मैं सारा देखा, कैमरा देखा, पुलिस काफ़ी देर बाद आई, पुलिस को सूचना दी गई यहाँ से, पुलिस काफ़ी देर बाद जब पुलिस ने आया, दरोगा जी है दीपक चौधरी, जब उन्होंने यहाँ कैमरे कंगाड़े तो उससे तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई ना कोई जरूर, जैसे चाबी इस प्रकार से उठाया, जिस प्रकार से पीछे वो आया तो उसके पहले तो रेकी करके हो गया, थोड़ा बहुत जरूर यहाँ से वाकिफ है और कोई ना कोई जरूर है। जैसे यहाँ सीढ़ी लगा के ऊपर पीछे वो चढ़ा और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर उन्होंने डॉक्टर साहब पे हमला कराया। उसके हाथ में एक रस्सी थी, उसकी क्या नाम, रेशम से की, और छोटे छोटे टुकड़े पड़े यहाँ से उसके कपड़े के। तो या तो वो इनको बांध कर लूटपाट की लिए लाया था या डॉक्टर साहब को जान से मारने की तैयारी करके आया, जान से मारने की।